हेलो फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, क्या इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं? इस वीडियो में जो मैं लास्ट टाइम बोली थी कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा गया था, तो कल शाम में सीटेट का रिज़ल्ट आ गया और उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। और आई थिंक 7 साढ़े 7 बजे इसका रिज़ल्ट आया और मैं उस समय कुछ कर रही थी, अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, तो अचानक मेरा भाई कॉल करता है, बोलता है कि रिज़ल्ट आ गया, आप चेक कर लो। तो मेरे को भी डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा। हाँ, अंदर में विश्वास था, मैं सबको बोल रही थी कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लग रहा था पता नहीं, जैसे सुनते हैं ना कि मेरा 3 बार 4 बार हो गया अभी तक, 1 नंबर से 2 नंबर से रह जा रही, तो वो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। अपने आप से वो चीज़ नहीं हो पा रहा था, लोगों को तो मैं बता रही थी कि हो जाएगा। और तो जब मैं रिज़ल्ट देखी तो चलो हाँ हो गया, तो पहले तो भगवान को बहुत थैंक यू बोली। उसके बाद फिर मैं बोली कि हाँ मेरा हो गया। तो कैसे मैं पढ़ी, क्या पढ़ी और कैसे हुआ, वो चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। हुआ क्या कि मेरा जो डीएलएड है वो गवर्नमेंट के थ्रू जो हुआ था ना, आई थिंक 2017-18 में हुए हैं। हाँ, 18 का मेरा डीएलएड था, एनआईएस के द्वारा जो किया गया था। तो मैं 18 में डीएलएड कंप्लीट की थी और उसके बाद मैं कम्प्लीटली छोड़ दी थी। क्योंकि रीज़न क्या था, पहला कि झारखंड में इसका मान्यता नहीं दिया गया, तो मैं सोची कि ये डिग्री बेकार का है, इसका कहीं यूज नहीं होने वाला है, तो मैं सीटेट पे फोकस ही नहीं की। बोले छोड़ हटाओ, इसका कोई यूज नहीं है। तो फिर मैं कम्प्लीटली उसको छोड़ के भूल गई। तो फिर जब पता चला कि नहीं, इसका सरकार मान्यता दे दिया है, और रिसेंटली 1-2 साल पहले, तो फिर मेरा भाई बोला कि नहीं आप एग्ज़ाम दो, अब ये यूज़फुल है। हाँ, तो 2025 में तो आया ही नहीं सीटेट, और लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में ही आया है। अक्टूबर बोल सकते, लास्ट या नवंबर था। तो फिर मैं भी फॉर्म भर दी, और उससे पहले मैं बिल्कुल भी कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी। तो जब मैं फॉर्म भरी उसके 15 दिन बाद फिर मैं पढ़ाई स्टार्ट की, और धीरे धीरे चीज़ों को चूँकि ये कम्प्लीटली, हाँ, समझने में ये टाइम लगा था। ठीक है ठीक है, ये समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था, ये सांस ली। तो सीडीपी, चूँकि आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो चीज़ें, सब चीज़ मैं भूल गई थी कम्प्लीटली। जब मैं डीएलएड करी थी तो वहाँ माइंड में था, और फिर जब मैं इतने साल का गैप, आप सोच सकते हो कितना लंबा गैप रहा है, घर परिवार इन सब चीज़ों में उलझ गई, और दिमाग से सारी चीज़ कम्प्लीटली, हम बोलेंगे कि हम जीरो से शुरू किए थे। लेकिन हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ नॉलेज में थी। जैसे मैथ था तो मैथ मेरा ठीक ठाक था, इंग्लिश था तो वो सब ठीक था। तो सीडीपी एकदम न्यू था, ईवीएस हमको फिर से पढ़ना पूरा पड़ा है। तो जब 1-1.5 महीना बचे मेरे पास, और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी बेटी उसमें आई थिंक 2 साल से भी कम थी, 2 साल भी पूरा नहीं हुआ था उसका। तो बहुत परेशान करती थी, आप समझ सकते 2 साल का बच्चा कितना तंग करता है। घर का सारा काम होता था, तो दिन में तो हम बोल सकते कि कभी मैं 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पाती थी, क्योंकि बैठ के नहीं हो पाता था हमसे। जब भी बैठती थी कभी मोबाइल छीनना है तो कभी रोने लगना, ऐसे उसका चलता रहता था। तो मेरा जो होता था कि रिकॉर्डिंग है तो उसको सुन लेना, हाँ। और मैं कोई भी पेड क्लास नहीं ली हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बता देती हूँ कि मैं कोई भी पेड क्लास नहीं ली थी, और किसी भी तरह का कोचिंग सेंटर, किसी भी तरह का बुक से नहीं पढ़ा हूँ, सब यूट्यूब से पढ़ी थी। तो मैं क्या करती थी, पहले तो अपना जो सीडीपी, मेन मेरा जो फोकस रहा ना सीडीपी पे रहा है, कि अगर सीडीपी कर लेंगे तो सारा सब्जेक्ट का बेस बन जाएगा, है ना। क्योंकि ऐसा पहले मैं उसका सिलेबस है उसको समझ गई, क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें समझ के उसको लिख ली, और सीडीपी को पूरा स्ट्रॉन्ग किया है कि उसको 100% देना, एक एक पॉइंट को हमको समझना है। तो जो भी 23-24 चैप्टर थे उसे मैं पढ़ी, बहुत 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 प्रैक्टिस की। और जब मैं मॉक लगाती थी तो वो रात में होता था, लेट नाइट होता था मेरा, जब बच्चे सो जाते थे, घर पर सब सो जाता था, तब मेरा चलता था। क्योंकि जब आप ससुराल में पढ़ते हो ना, तो लोगों का नज़र भी आप पे रहता है, बहुत तरह के ताने मारेंगे कि दिन भर तो पढ़ते रहती है, क्या करेगी ऐसे वैसे, ये सब बीच बीच में सुनने में भी मिलता था। लेकिन ठीक है, अपने से प्रॉमिस की थी कि हाँ कर लूँगी। तो मैं भी जी जान से लग गई थी कि मुझे करना है तो करना है तो करना है। तो गाइस,
मैंने अपना 100% दिया था इस एग्ज़ाम में। और अगर बात करें कि कोई भी पेड कोर्स नहीं ली थी, कोई भी बुक्स नहीं। अगर आप जानना चाहेंगी कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ी, बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल था, अगर आप जानना चाहेंगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, हम बता देंगे कि कौन सा चैनल था न। अदरवाइज़ आप सोचेंगे कि किसी चैनल का हम प्रमोट कर रहे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। और क्या बताऊँ अभी दिमाग में चीज़ें ही नहीं आ रही, क्योंकि कल से थोड़ा सा हाँ माइंड रिलैक्स है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। और होता है ना कि इतना चीज़ों को मैनेज करके और एक गैप के बाद अब शुरू करती हूँ। और कहीं न कहीं इसमें बोले कि मेरे पापा को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि हाँ ये कर लेगी, बाकी को तो मुझे नहीं पता, इवन मेरे हस्बैंड को भी नहीं है। वो भी तो मेरा एकदम मज़ाक उड़ाने में आगे रहते थे, तो ये नहीं बोलेंगे कि उनका भी नहीं। मेरा पापा और भाई है ना, वो दोनों का विश्वास था कि हाँ ये कर लेगी, पढ़ेगी तो कर लेगी। क्योंकि मेरा पहले का पढ़ाई, इन्हीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं तेज़ थी, लेकिन हाँ ठीक-ठाक थी। अगर मैं जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती थी, थोड़ा-सा ज़िद्दीपन था मेरे में कि हाँ उसको करना है तो करना है। तो ओवरऑल मेरा मार्क्स आया है 98, है ना? और मैं बहुत खुश हूँ। और अगर आप, और मेरा पेपर 1 था ये, हाँ पेपर 1 था। और ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, पहली बार मैं एग्ज़ाम दी थी। अब इसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, रिज़ल्ट नहीं आया होगा, 1 नंबर 2 नंबर से रह गया होगा। बहुत सारे लोग 3 बार 4 बार 5 बार करके दे रहे हैं, 1-2 नंबर से कहीं ना कहीं मिस हो जा रहा है। तो गाइस हम यही कहेंगे कि अगर आप दिल से मेहनत करेंगे ना तो पक्का निकल जाएगा। अगर देखा जाए तो दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2 90 मार्क्स तो दोनों का फिक्स है। और इसमें करना ही क्या है, हमको तो क्वालिफाई करना है। अगर आप 90 भी ला रहे तो बात ख़त्म, बात ख़त्म हो रहा है। हमको उससे ज़्यादा ला के भी क्या करना, क्योंकि जो क्राइटेरिया उसी को ना हमको पास करना है। ऐसा तो है नहीं कि जो ज़्यादा लाएगा उसको कुछ अलग सा मिल रहा है, वैसा तो कुछ है नहीं। सीडीपी दोनों का सेम पढ़ना है, इंग्लिश दोनों का सेम पढ़ना है, हिंदी दोनों का सेम पढ़ना है। बाकी इसमें ईवीएस है, मैथ है, उसमें अलग है ना। तो पेपर 2 और पेपर 1 में जो 90 मार्क्स हैं वो सेम है, और बाकी 60 मार्क्स का अलग गेम है। और मैं बोलूँगी मैथ में, असल में मैथ मैं बहुत अच्छे से पढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि सीडीपी तो मैथ में पढ़ी, टाइम बहुत कम बच रहा था मेरे पास। तो मेरे मन में था कि हाँ मैथ मैं पढ़ी हूँ, ठीक ठाक है, बन जाएगा। तो आई थिंक हमको लगता है 13 नंबर आए होंगे। अब बाकी सीडीपी में मेरा 26 आया है। और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का है, मैं पिनअप कर दूँगी। और क्या बताना चाह रही थी, दिमाग में चीज़ें आते तो चले जाते हैं। तो इस और अगर आपको कुछ पूछना है तो उससे आप कमेंट करेंगे। और ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपका नहीं हुआ तो हिम्मत ना हारिए, बिल्कुल नहीं हारिए। अगला सीटेट फिर होगा जून जुलाई में, और इस बार तो जेटेट भी आ गया। जेटेट और सीटेट का दोनों का सिलेबस सेम है, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो एक साथ दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे हम लोग, और फिर से जेटेट का तैयारी में लग जाइए, और साथ के साथ आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है। और ओवरऑल मैं बहुत दिल से मेहनत की थी। इसमें लोग बोलेंगे कि पेपर 1 तो बहुत ईजी है, तो मेरा मानना है कि ईजी नहीं है। ईजी उसके लिए है जो पढ़ता है, अगर आप नहीं पढ़ रहे तो बिल्कुल ईजी नहीं है। तो आप पेपर 1 भी क्रैक नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे अगर आप नहीं पढ़ रहे। ईजी उस स्टूडेंट के लिए होता है जो पढ़ता है, उसके लिए सारा ईजी है। और जो नहीं पढ़ता है, सिर्फ सोच रहा है, तो बिल्कुल नहीं। ना पेपर 1 ईजी है, ना पेपर 2 ईजी है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोनों ईजी है आपके लिए बस। तो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको कोई कुछ पूछना हो, किस टीचर से पढ़ी है, कौन से यूट्यूब चैनल से, अगर आप पूछेंगे तभी बताएंगे। क्योंकि ऐसा आपको लगेगा कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप चैनल का प्रमोट कर रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ओवरऑल को बताऊंगी कि टीचर बहुत अच्छी है, बहुत चीज़ों को एक एक अक्षर को तोड़ तोड़ के समझाती है। तो बहुत अच्छा लगा हमको, और वही रीज़न था कि सीडीपी मेरा स्ट्रांग हो गया था। और जिस कारण से अगर सीडीपी स्ट्रांग हो जाएगा तो बाकी चीज़ों का बेस बन जाता है। तो गैस थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।